उत्तराखंड की सूरत बदल देगी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की देखिए तस्वीरें। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना से जहां वर्तमान में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद उत्तराखंड की तस्वीर ही बदल जाएगी। पहाड़ों पर ट्रेन चलने से जहां रोजगार के नए अवसर पर पैदा होंगे, वहीं तीर्थाटन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम जोरों पर है। हालांकि पहाड़ों पर रेल चलने के लिए अभी 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष 2026 के अंत तक 82 रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने की संभावना है। हालांकि रेल परियोजना के पूरा होने पर चारधाम यात्रा जितनी सुगम हो जाएगी, वहीं पहाड़ों पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक रूप से यह पहाड़ी प्रदेश सशक्त होगा। रेल परियोजना में देरी होने के कारण पहाड़ों पर ट्रेन चलाने में भी अब देरी होती दिखाई दे रही है। 2024 में रेल प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन अब इसमें 2 साल का समय और लगने वाला है। रेल विकास निगम वर्ष 2026 तक ऋषिकेश ब्यासी के बीच ही रेल लाइन बन सकेगा। कोरोना काल के कारण कार्य बाधित होने से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने में अधिक समय लग रहा है। उत्तराखंड में खनन कार्य पर रोक का असर भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर दिखाई दिया है। 16,216 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सुरंग में बिछाई जाने वाली सिंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन की लंबाई वैसे तो 105 किलोमीटर है, लेकिन देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.8 किलोमीटर लंबाई की 2 अलग-अलग सुरंग बनाई जाएगी। इस डबल ट्यूब टनल में गाड़ियों के आने जाने के लिए अलग-अलग ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जानी है। रेल प्रोजेक्ट के तहत 127 किलोमीटर की सुरंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन फिलहाल 40% के काम में समय लगने की आशंका है। ये रेल परियोजना एक तरह से उत्तराखंड की तकदीर को बदलने वाली साबित होगी। इससे जहां 4 धाम यात्रा की तस्वीर बदल जाएगी, वहीं पहाड़ों पर लोगों को सुविधा भी मिलेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। इस परियोजना के शुरू होने से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, वहीं भविष्य में रेल चलने पर भी रोजगार के साधन उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों और पहाड़ी व्यंजनों को भी नई पहचान मिलेगी। रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 स्टेशनों में से 2 स्टेशन ही जमीन के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जबकि 10 स्टेशन पहाड़ियों के नीचे ही होंगे। इस रेलवे लाइन में लगभग 105 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। 15 किलोमीटर लंबी इस रेल सुरंग की परियोजना के पूरे होने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग केवल 2 घंटे में पहुंचना संभव होगा। इस सुरंग से बद्रीनाथ धाम का सफर भी आसान हो जाएगा। तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही यातायात सुगम होने के कारण अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। बीच रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों पर भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के पूरा होने से केवल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी ही कम नहीं होगी, बल्कि बद्रीनाथ धाम का सफर मात्र 2 घंटे का रह जाएगा। वर्तमान में कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में लगभग 4.5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन रेल परियोजना के बनने से यह सफर घटकर 2 घंटे का ही रह जाएगा। ऋषिकेश से मात्र 4 घंटे में बद्रीनाथ धाम पहुंचा जा सकेगा। ये रेल परियोजना 12 स्टेशन, 17 सुरंग और 35 पुलों के साथ बन रही है। चमोली के गोचर में 2 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। यहाँ पर अप्रोच रोड, रेल और रोड ब्रिज बनाने का काम भी साथ साथ चल रहा है। 16,216 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में 126 किलोमीटर सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है।